सिंह। नमस्कार, खास खबर खास नजर कार्यक्रम में मैं रत्नाकर त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी मरवाही विधानसभा सीट का उपचुनाव हो चुका है, लेकिन चुनाव की गूंज भले ही वहां थम गई हो, उसके बाद भी कोलाहल जारी है। कोहराम जैसे हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अशांति से इस समय अजीत जोगी की पार्टी भरी हुई नजर आ रही है। JCCJ यानी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे। अजीत जोगी की इस पार्टी के भीतर बगावत के सुर और बुलंद हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे घटनाक्रम से पार्टी की मौजूदा दौर में कमान संभाल रहे अमित जोगी बेफिक्र नजर आते हैं। कहने को तो इस पार्टी की कमान मरहूम अजीत जोगी की पत्नी रेणुका जोगी के पास है, लेकिन सही मायनों में इस पार्टी का संचालन उनके बेटे अमित जोगी कर रहे हैं। अमित जोगी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मरवाही विधानसभा सीट के उपचुनाव के पहले उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी यहां बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह का समर्थन करेंगे। अमित की पार्टी ने बाकायदा इसके लिए पर्चे बनवा कर बंटवाए। आदिवासी इलाकों तक इन पर्चों को पहुंचाया गया, जिनमें JCCJ के हवाले से इस राज्य के आदिवासी मतदाताओं से अपील की गई कि यदि वे मरवाही विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं तो वे कांग्रेस को वोट न दें, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह को वोट दें। जाहिर सी बात है कि इस घटनाक्रम से मरवाही सीट पर फिलहाल बीजेपी की स्थिति अच्छी नजर आ रही है, लेकिन JCCJ के उन दो विधायकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, जिन्होंने इस चुनाव से ठीक पहले बगावती रुख अपनाते हुए कहा कि मरवाही विधानसभा सीट पर वे अमित जोगी के भाजपा को समर्थन देने के फैसले से कतई सहमत नहीं हैं। इन दोनों विधायकों ने, जिनमें देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा शामिल हैं, इन दोनों ने कहा कि अमित जोगी ने भाजपा का समर्थन करके अपने पिता की इच्छा के साथ, अपने पिता की आत्मा के साथ और अपने पिता की नीतियों के साथ धोखा किया है। इसके चलते सिंह और शर्मा ने लोगों से कहा कि मरवाही सीट पर वे कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाएं, और इसके साथ ही इस पार्टी के भीतर घमासान बढ़ गया। अब ये माना जा रहा है कि अमित जोगी चुनाव के नतीजे आने के पहले या नतीजे आने के लगभग ठीक बाद इन दो विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि अब इस बात को लेकर कोई भी तय रूप से कुछ नहीं कह पा रहा है, लेकिन अमित जोगी ने जिस तरीके से अपने 4 में से 2 विधायकों की नाराजगी पर मुंह नहीं खोला, कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसके चलते लगता है कि उन्हें इस बगावत का पहले से अंदेशा था और इससे निपटने के लिए कोई प्लान वो तैयार करके बैठे हैं। और अमित जोगी की जो लोग राजनीति जानते हैं वो इस बात से भी असहमत नहीं होते कि हो सकता है जोगी के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई बी प्लान मौजूद हो, यानी वो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे की तर्ज पर इस मामले में किसी तरीके से अपने दामन को बचा सकते हैं, पार्टी को बचा सकते हैं, बावजूद उसके कि उन्होंने उस पार्टी का समर्थन किया है जिससे कम से कम अजीत जोगी दिखावे के तौर पर ही सही, लेकिन सारी जिंदगी विरोध की बात करते रहे। हम यहाँ पर आपको याद दिला दें कि अजीत जोगी ने समय के अनुसार अपने रुख में कुछ बदलाव करने शुरू कर दिए थे। अंतागढ़ का जब उपचुनाव हो रहा था, विधानसभा का उपचुनाव छत्तीसगढ़ राज्य में, तो एक ऑडियो टेप सामने आया था जिसमें अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, जो राज्य में भाजपा के बहुत दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं, उनका और अजीत जोगी का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें ऐसा कहा गया कि अजीत जोगी इस बात के लिए रमन सिंह को आश्वस्त कर रहे थे कि अंतागढ़ सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी विड्रॉ हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। हालांकि इस ऑडियो टेप की अनादि टीवी किसी भी स्तर पर पुष्टि नहीं करता,
राजेश अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं। मरवाई सीट के इस सारे घटनाक्रम को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है और रिपोर्ट किया है। राजेश अग्रवाल जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, आइए उन्हीं से बात करते हैं। अग्रवाल जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। राजेश अग्रवाल जी, मरवाही सीट पर विधानसभा के उपचुनाव के पहले पहले दो बड़े अहम घटनाक्रम हुए। लगभग 11th आवर्स में अमित जोगी ने इस बात को कहा कि वे भाजपा का समर्थन करेंगे। तैयारियां हालांकि शायद पहले से थी, क्योंकि आनन फानन में ही पैम्पलेट बांट दिए गए इस पार्टी की तरफ से। और दूसरा, उसी समय सिंह और शर्मा इन दो विधायकों ने लगभग बगावत कर दी। तो चुनाव नतीजे आने के पहले या ठीक बाद जेसीसीजे के अंदर क्या कुछ नए घटनाक्रम होते आप देख रहे हैं? चुनाव परिणाम आने के बाद एक तो ये होना है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में स्पष्ट रूप से विभाजन हो जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि दो विधायकों ने कांग्रेस को स्पष्ट रूप से समर्थन दे दिया है, देवराज सिंह ने और प्रमोद शर्मा ने। और दो विधायक, जिनमें एक अमित जोगी की माताजी हैं रेणु जोगी और धर्मजीत सिंह ठाकुर, ये दो विधायक अपनी पार्टी में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में ही बने रहेंगे, ऐसा उन लोगों ने आश्वस्त किया है। दरअसल जोगी जी के अपमान का जो मुद्दा है वो बहुत निजी था, और हालांकि समर्थन देने की घोषणा 11th आवर में किया इन लोगों ने, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने, लेकिन उसके पहले से ही न्याय मांगने के नाम पर रेणु जोगी और अमित जोगी इन दोनों ने मरवाही क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया था, और अपमान का बदला लेने की बात करके स्पष्ट इशारा ये था कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है। जाहिर है सीधा मुकाबला है, तो कांग्रेस और भाजपा के बीच किसी एक को चुनना है, तो कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील पहले से चल रही थी इनकी। और ये बदलाव दिखेगा, पार्टी में टूट जो है वो साफ दिखाई दे रही है। अग्रवाल साहब, अमित जोगी कहा जाता है कि अपने पिता की तरह बहुत राजनीतिक रूप से बहुत दिमाग उनका तेज चलता है, दूरदर्शी भी बताए जाते हैं। एक बात यहाँ समझ में नहीं आती कि जब आपको एक बात स्पष्ट हो गई थी कि मरवाही सीट पर अब आपका कैंडिडेट नहीं खड़ा हो रहा है, यानी आप पहले 5 से 4 हुए, अब उसके बाद में भी आपकी संख्या में इजाफा होने के कोई संकेत नहीं है, बावजूद उसके जब इस बात स्पष्ट थी कि कुछ विधायक इस निर्णय के भी खिलाफ जा सकते हैं, अमित जोगी ने आखिर इतना बड़ा जोखिम, इतना बड़ा सियासी जुआ किस बिना पर खेला होगा? अपनी पहचान बचाए रखने के लिए। दरअसल कांग्रेस में एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो अमित जोगी को नहीं लेना चाहते हैं वापस। काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में जोगी जी के नहीं रहने के बाद कांग्रेस में इनका विलय हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में बहुत सारे कार्यकर्ता जो करीबी हैं वो इनका अमित जोगी का साथ छोड़ चुके हैं, खास करके जोगी जी के निधन के बाद ये स्थिति बनी है। तो अपनी राजनीतिक यात्रा को जारी रखने के लिए कोई ना कोई अपनी पहचान बना करके रखने की मजबूरी है अमित जोगी के पास। इसलिए उन्होंने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बिना सलाह मशविरा किए, जैसा कि इन दोनों विधायकों का कहना है जो कांग्रेस का समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए थे वहां पर, बिना सलाह मशविरा किए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने का निर्णय लिया। जी। इनको अपनी राजनीतिक वजूद बनाए रखने की जरूरत है असल में। और आदिवासी नेता की जो विरासत छोड़ गए हैं अजीत जोगी, उसको वो कायम रखना चाहते हैं। कांग्रेस में इनकी जगह है नहीं, बीजेपी से विचारधारा मिलती जुलती है नहीं। बीजेपी ने लगातार अजीत जोगी को नकली आदिवासी कहकर घेरा है पिछले कई चुनावों में। तो एक तरह से दोनों जगह रास्ते बंद हैं और विचारधारा भी मिलती नहीं है भाजपा से इनके साथ। तो इसलिए इन्होंने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ये बड़ा फैसला लिया। अगर शांत बैठ जाते तो बड़ी दिक्कत थी, राजनीतिक यात्रा पर विराम लग जाता। तो ये भी तो अग्रवाल साहब हो सकता था कि अपनी पार्टी से किसी और चेहरे को अमित जोगी सीट से टिकट दे देते। जी, ऐसा उन्होंने प्रयास किया था। जैसा कि पता होगा कि उन्होंने अपनी पत्नी का भी नामांकन दाखिल करवाया था। तो आउटसाइडर कोई अगर जोगी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति पे क्या भरोसा नहीं है अमित जोगी को? नहीं, उन्होंने 2 और स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट, रुपेश कुमारी और कुछ एक मोतीलाल समथिंग नाम है, उनका भी उन्होंने नामांकन भरवाया था। जी। अगर दोनों के ऋचा जोगी और अमित जोगी के नामांकन रद्द होते हैं तो इन दोनों में से किसी को खड़ा करेंगे, ऐसा भी उन्होंने प्लान किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उन बाकी दोनों लोगों का भी नामांकन, इस तरह से 4 नामांकन रद्द हुए हैं।
जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से लड़ना चाहते जी थे। अग्रवाल साहब, आखिरी एक सवाल आपसे। हमारी मरवाही को लेकर पिछली चर्चा में आपने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो वोट इसका JCCJ का हुआ करता था, वो ज़रूरी नहीं है कि अमित जोगी के कहने से बीजेपी को चले जाए, क्योंकि उनमें से कई लोग कांग्रेस के प्रति बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को वरीयता देते हैं। मतदान के बाद क्या नज़र आ रहा है मरवाही में लोगों का रुख अब? एक बात तो तय है कि संघर्ष कड़ा हो गया अमित जोगी के इस अनाउंसमेंट के बाद, घोषणा के बाद कि भाजपा को समर्थन देंगे। पहले भी भाजपा का प्रयास था कि वो जो जोगी जी के समर्थक वोट हैं उनको हासिल करें, लेकिन जब अमित जोगी और विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर ने इसका खुलेआम ऐलान किया, घोषणा कर दी डॉक्टर रमन सिंह से मिलने के बाद, तो एक मजबूती मिली भाजपा को। भाजपा पिछली बार दूसरे स्थान पर जरूर थी, लेकिन वोटों का फासला बहुत ज्यादा था। 40,000 वोटों से पिछला चुनाव जीता था अजीत जोगी ने 40,400 कुछ वोटों से, और हर बार 40,000 के आसपास की बढ़त रही है जोगी जी को। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसका असर नहीं होने वाला है, लेकिन कांग्रेस ने सारे संसाधन लगा के रखे हैं। मुकाबला इस बार बहुत कड़ा हो गया और जीत हार का अंतर बहुत कम रहेगा। जी, जीत हार का अंतर बहुत कम रहेगा। राजेश अग्रवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि 2 चीज़ें बड़ी उन्होंने काम की बताई हैं। पहला तो ये कि नतीजे आने के बाद JCCJ में फूट होना लगभग तय है, और दूसरा ये कि इस सीट पर मुकाबला अब बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया है, क्योंकि अजीत जोगी जो एक फासला बना के चलते थे, 46,000 वोट का डिफरेंस एक विधानसभा सीट पर अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उस फासले के चलते और उस फासले के बीच अमित जोगी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह को समर्थन देने के चलते यहाँ मुकाबला कांटे का हो गया है। तो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि मरवाई सीट के नतीजे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले रहे, लेकिन एक सवाल यहाँ सबसे बड़ा है कि क्या ये नतीजे ऐसे होंगे जिनसे अमित जोगी को कुछ लाभ मिल सके? क्या ये परिणाम ऐसा होगा जिससे अमित जोगी कुछ राहत महसूस कर सकें? जहाँ तक लाभ की बात है, तो लाभ का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आपके रूलिंग पार्टी से अच्छे संबंध हैं, तो आप निश्चित रूप से विपक्ष में रहते हुए भी कुछ लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन सुकून वाली जहाँ तक बात है, तो अमित जोगी जिस हिसाब से, जिस जुनून से कांग्रेस के खिलाफ चले थे, तो कुछ न कुछ उनके ज़ख्मों पर मलहम ज़रूर लगेगा। फिलहाल फिर आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहाँ से छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पारे जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रफुल्ल जी, मरवाही सीट पर 2 विधायकों ने तेवर अपना लिए हैं, प्रमोद शर्मा और देवव्रत सिंह ने अमित जोगी के खिलाफ। उस सब के बीच में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आ रही है। कुछ फैक्टर्स ऐसे बताए जा रहे हैं कि ये 2 भले ही विधायक ये दुहाई दे रहे हो कि हम कांग्रेस में चले जाएंगे, हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, भले ही कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील कर रहा हूँ, लेकिन क्या इन 2 की राज्य में कांग्रेस को किसी भी किस्म की ज़रूरत महसूस हो रही है क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ में 90 में से 69 सीटें कांग्रेस के पास है, मतलब बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा। तो ऐसी कोई जरूरत, पहली संख्या के हिसाब से तो कांग्रेस को जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि जब 2018 में टिकटों का बंटवारा हो रहा था, तो देवव्रत सिंह खैरागढ़ से टिकट चाहते थे, प्रमोद शर्मा बलौदाबाजार से, जो कि कांग्रेस ने उन्हें नहीं दी, और इसके चलते इन दोनों का भूपेश बघेल के साथ विरोध भी हुआ और इनके संबंध भी खराब हुए, और इसी के लिए इन लोगों ने अजीत जोगी की पार्टी ज्वाइन की और उसका सिंबल लेकर के चुनाव लड़ा और ये जीते भी। अब स्थिति ये है कि 2018 के बाद 5 लोग विधानसभा पहुंचे थे, अजीत जोगी अब नहीं रहे और उनकी जगह सीट खाली हुई। तो नतीजा जो भी आए मरवाही का, लेकिन वहाँ अजीत जोगी की पार्टी तो रहेगी नहीं, तो कुल मिलाकर 4 विधायक बच जाएंगे जोगी कांग्रेस के। उसमें से 2 ये हैं जो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद इनके खिलाफ मुझे लगता है कि पार्टी जो है वो अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी और इन्हें पार्टी से निकालेगी।
और फिर इन्हें विधानसभा में असंबद्ध विधायक होकर बैठना पड़ेगा। प्रफुल्ल और जी, इनके चुनाव के तत्काल बाद इनकी वापसी हो, ये संभावना दूर दूर तक नहीं है। और जी। चुनाव के समय अगर वापसी होती है तो फिर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इनको खैरागढ़ से या बलौदा बाजार से फिर से कांग्रेस टिकट दे दे। तो ये बहुत ऐसा लगता है कि इन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला कर लिया, मुझे ऐसा लगता है। जी जी प्रफुल्ल जी, एक चीज़ यहाँ पर बड़ी और रोचक हो जाती है जो अभी आपने बताया कि भाई असंबद्ध हो जाएंगे विधानसभा में, कांग्रेस में मेरा मतलब प्रवेश नहीं पा सकेंगे। एक चीज़ अमित जोगी ने सारी चीज़ों को देखते समझते बूझते हुए भी भाजपा को समर्थन देने के फैसले पर कायम रहे आखिरी तक। वो ये दोनों विधायक भी निश्चित रूप से जो आप इनके सियासी परिणति की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये दोनों भी इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। सवाल ये उठता है कि अपने अपने स्तर पर ये जो आत्मघाती कदम आज की तारीख में तो कहा ही जा सकता है उठाए जाने के क्या मायने हो सकते हैं अमित जोगी के लिए या देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा के लिए? देखिए, अजीत जोगी जब तक पार्टी में थे, जब तक वो जीवित थे, उस समय तक पार्टी की स्थिति कुछ और हुआ करती थी। लेकिन अजीत जोगी के जाने के बाद जब अमित जोगी के हाथों में पार्टी की कमान आई तो बहुत से लोगों की नाराजगी बढ़ी इस दरमियान, और बहुत से लोगों ने अजीत जोगी का साथ छोड़ा और बहुत बड़े पैमाने पर छोड़ा। तो एक तो ये हो सकता है जो मेरी समझ में आता है कि अमित जोगी के व्यवहार से बहुत से लोग दुखी थे, उनमें ये दो विधायक भी हैं। और इनकी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि संबंध इस हद तक जा चुके हैं कि भले ही हमको हमारा भविष्य कुछ भी हो लेकिन हम अमित जोगी के साथ नहीं रहेंगे, इस स्तर तक इनके संबंध खराब हो चुके हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वरना कोई भी विधायक जो चुनकर आया है वो इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। जी जी जी। और प्रफुल्ल जी, एक यहाँ पर चीज़ और बड़ी प्रोमिनेंटली उठ के सामने आ रही है। जैसा आपने कहा कि बीच में अभी हमने कहीं पढ़ा भी सुना भी कि ये चर्चाएं थी कि भाई अब JCCJ का विधिवत कांग्रेस में विलय हो जाना चाहिए, ऐसी न सिर्फ संभावना जताई जा रही थी बल्कि कहते हैं कि वहाँ पर इस तरीके की आवाज़ भी उठने लगी थी। अब JCCJ बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कांग्रेस की बात है तो JCCJ कभी उसी से निकल के अलग पार्टी बनी है, लेकिन बीजेपी से ये जो नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश हुई है गंभीर सिंह के ज़रिए, ये किसी तरीके के क्या भविष्य के किसी गठबंधन का संकेत देख सकते हैं क्या छत्तीसगढ़ में इसको? नहीं, देखिए, गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी करेगी ना करेगी ये तो वक्त की बात है। राजनीति में किसी चीज का कोई भरोसा नहीं होता है कि कौन किसके साथ कब गठबंधन कर ले, है ना। धुर पार्टियां विरोध जो एक दूसरे की विरोधी होती हैं वो आपस में हाथ मिला लेती है चुनाव के समय। और अमित जोगी की पार्टी इस वोट बैंक को प्रभावित करती है तो हो सकता है कि आगे चलकर कोई गठबंधन हो भी जाए। लेकिन कांग्रेस में इनका आना जो एक शुरू में जो एक अफवाह चलती थी या एक चर्चा चलती थी कि अजीत जोगी की पार्टी का विलय हो सकता है, लेकिन प्रदेश स्तर पर तो इसकी संभावना पहले भी नहीं दिखती थी, क्योंकि भूपेश बघेल जो जिनको लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वो इस तरह के बिल्कुल नहीं है कि वो अमित जोगी को या अजीत जोगी को पार्टी में आने देंगे। ये बात और है कि ऊपर से हाईकमान कोई फैसला करे और उसे प्रदेश की इकाई को मानना पड़े, वो एक अलग बात थी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देकर के तो वो रास्ते भी बंद ही दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस में वापसी के। तो भारतीय जनता पार्टी भी रेणु जोगी और या फिर इनकी पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में शामिल करेगी नहीं, और ना ही ये लोग सीधे पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो बाहर रह करके कुछ सीटों पर ये पार्टी का साथ देते रहे बीजेपी का, ये हो सकता है गठबंधन की संभावना, लेकिन फिलहाल तो नहीं लगता। अब वो चुनाव के समय कोई गठबंधन हो तो बात की बात है। जी जी, तो चलिए बात की बात बाद में देखेंगे फिलहाल। लेकिन आज की इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए प्रफुल्ल पारे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी। तब आज की चर्चा यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।